किसी के बारे में गलत बोलना गुनाह है। आप मां बाप को बुरा कहते हैं, उनकी निंदा करते हैं, अपने दादा की दादी की निंदा करते हैं। ठीक है, वो बुरे कर्म करते होंगे, ठीक है, उनका रास्ता सही नहीं होगा, ये बात हम आपकी मान लेते हैं। लेकिन अगर आप उनकी निंदा दूसरों के सामने करते हैं, लोग क्या कहेंगे? आप भी तो उन्हीं का खून है। अगर वो बुरे हैं तो आप अच्छे कहां से हो सकते हैं? कभी सोचा है आपने इस बारे में? इसलिए तो धर्म कहते हैं, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके कोर पवन। गुरु सहबानों के पाक पवित्र वचन। रामायण में क्या लिखा है? पवित्र रामायण में, पर निंदा 100 गौ घात समाना। अपने को छोड़ के किसी और की निंदा करते हो, यही गुरु सहबान कह रहे हैं। और यही किसी गुरु धर्म को नहीं मानते, मनमुख उसे कहा जाता है, मुग्ध मूर्ख, करन मुंह काले तिन निंदका, नरके को हुर पवन। तो फिर आप करते क्यों हैं? अगर आप धर्म को मानते हैं तो ये बताइए, किसी दूसरे के बारे में एक भी अपशब्द कहने का हक आपको किसने दिया है? जरा बताइए। धर्म तो कह रहे हैं निंदा करनी ही नहीं। यही इस्लाम धर्म में आता है, फजूल की बहसबाजी में मत पड़िए, किसी को गलत मत कहिए। और यही ईसाई धर्म में भी आता है, अपने को छोड़ के किसी को बुरा मत कहो। फिर जो इंसान इन बातों को नहीं मानता, आप बताएंगे उनका धर्म कौन सा हो सकता है? धर्मों में तो लिखा है, नहीं लिखा तो बताओ। आप पवित्र, कहीं भी पवित्र ग्रंथों को पढ़ लीजिए, जो हमने बोला वो ज्यों का त्यों लिखा हुआ मिलेगा। तो आपका तो मतलब ही नहीं बनता कि आप किसी को बुरा कहें, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को, अपने बच्चों को, किसी को भी नहीं। पर निंदा का मतलब होता है अपने को छोड़ के दूसरों का करना, तो वो पर कहलाता है, पराया कहलाता है। धर्मों में कहीं लिखा नहीं है शराब पियो, कहीं नहीं लिखा। इस्लाम धर्म में लिखा है शर प्लस आप। शर माने शैतान और आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, पियोगे की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोजख में जलोगी। हिंदू महापुरुषों ने साफ साफ पवित्र ग्रंथों में लिखा है। शिव पुराण, विष्णु पुराण में आता है, जब समुद्र मंथन हुआ, जितने भी नशे निकले शराब के साथ, सारे राक्षसों ने पिए। हे हिंदू धर्म के लोगों, शराब पियोगे, नशा करोगे, आपकी जिंदगी राक्षस प्रवृत्ति की बन जाएगी। घर में कलह कलेश, जीवन में बीमारियां, टेंशन, परेशानियां हो जाएंगी। इसलिए शराब मत। धर्म में गुरु सहबानों के पवित्र वचन, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, जितने नशे सुबह के शाम, शाम के सुबह उतर जाते हैं। अरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो, जो एक बार चढ़ गया दोनों जहान में नहीं उतरेगा और मस्ती से माला माल रखेगा। ईसाई धर्म में आता है, वो ड्रग, वो नशा कभी ना लो जो गॉड से दूर करे, गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। बताइए कौन से धर्म में लिखा कि ठेके खोल लो? जब हम सच्ची बात कह देते हैं तो फिर मिर्ची लगती है, करें तो क्या करें? या तो बताओ धर्मों में ये लिखा है कि नहीं? अगर लिखा है तो आपके गांव में, शहर में कौन लोग रहते हैं? क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई? इनमें से नहीं रहते, इन्हीं में से रहते हैं ना। तो फिर आपकी दुकानें क्यों खुली हैं नशे की आपके शहर में, आपके गांव में? जब धर्म तो चारों कह रहे हैं कि नशा पीना नहीं, नशा खाना नहीं, नशा लेना नहीं, और लाइनें किसकी लगी होती हैं जरा देखना, वहां कौन खड़े होते हैं? इन्हीं धर्मों वाले।
हम आपको एक सच्ची घटना बताते हैं राजस्थान के श्री गंगानगर साइड की। यहाँ हम रहा करते राजस्थान सूरतगढ़ में। तो हम गाड़ी लेके जा रहे थे, एक ठेका था शराब का। गाड़ी वहां हम्प वगैरह थे, धीरे की एक गाड़ी खड़ी थी वहां और उसके ऊपर लिखा था नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हमने निगाह मारी, यार ये ठेके के आगे गाड़ी और गुरु सेवानों के पवित्र वचन। हमने गाड़ी रोक दी, हम अंदर गए ठेके में। हमने कहा ये गाड़ी किसकी है? तो एक आदमी शराब का पैग ले रहा था, कहता मेरी है। हमने कहा यार हम तो कुछ नहीं लेना, लेकिन आपकी गाड़ी के ऊपर बहुत सुंदर दोहा लिखा है। क्या लिखा है? कहता पोस्त पंगा भी मत नशा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हमने कहा आपको पता है इसका मतलब क्या है? कहता पता है। तो फिर शराब क्यों पी रहे हो? अब सुनिए ढीठपने का जवाब। कहने लगा यार जो बाबे ने लिखी है पता नहीं कदों चढ़ूगी। हाथ च पै गया चढ़ा लांगे, काटो फुल्लां दे खेडूगी। वाह मां दे पुता, फिर लिखवाया क्यों है? जरूरी सी। तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। तो ये अलग बात है कि ऐसे लोग मानते नहीं हैं। आप कभी भी देख लेना, ट्रकों पे बसों पे गुरु साहबानों के, संतों के, ऋषि मुनियों के बड़े पवित्र वचन लिखे होते हैं। ऐसे लगता है यार ज्ञानी जी जा रहे हैं, और पास जाओगे ऐसे सड़ांस मारती है जैसे बोक में मार रही हो। इतनी बदबू, शराब नशा कर रखा होता है। कहीं बहुत जगह देखा है हमने, आप भी आजमा के देख लेना, बहुत जगह देखा है। तो ये क्या है? ये धर्मों को मानना है या धर्म की खिल्ली उड़ाना है? जरा बताइए। लोग क्या कहेंगे? ये सिखाता है आपका धर्म, ये सिखाता है आपका मजहब। हम सारी दुनिया से नहीं, अपने देश के इन धर्म को मानने वाले सज्जनों से पूछते हैं क्या धर्मों में जो लिखा है वो सही है? हाँ, आप कह रहे हैं वो सही है। अगर वो सही है तो क्या ठेके, शराब की दुकानें, पोस्त अफीम की दुकानें, चाहे वो परमिट लेके खुली हो, क्या वो आपके गांव शहर में खुलनी चाहिए धर्मानुसार? नहीं खुलनी चाहिए। सही कह रहे हैं आप। तो क्या वाकई नहीं है? क्या वाकई खुली हुई नहीं? क्या वाकई वहां आपके शहरों में, आपके गांवों में दुकानें नहीं है? हैं, बहुत है, बहुत है। सोचने वाली बात है कि धर्म को मानते हैं आप, धर्म का पहनावा पहनते हैं आप, फिर आपका धर्म क्या सो गया? आप बंद क्यों नहीं करवाते? करवानी चाहिए। जो भी जायज तरीका है, ना झगड़ो, ना लड़ो, ना बुरा कहो, पर फर्ज तो बनता है ना कि हमारा धर्म कह रहा है, हमारा धर्म इजाजत नहीं दे रहा, हम नहीं नशे की दुकानें खुलने देंगे। और दूसरी बात, आज चलो दुकान खोल ली, आप कहते हो जी यार कौन झगड़ा करे, ठीक है, आप इतना तो कर सकते हो, बारी बारी से अपने गांव में, शहर में एक पहरा बिठा लें, सभी लोग मिलके पंचायत, कि भाई इस दुकान पे किसी को जाने नहीं देना, देखते कितने दिन खुली रहेगी। कुछ तो करो। जब धर्म का दिखावा करना हो, ये कर वो कर, बड़े टूटियां शूटियां लगा दिखाना कि मैं यार, मेरे को देख के लोग समझ जाए मैं कौन हूं। मजा तो तब है जब धर्म का कर्म भी करके दिखाओ, मजा आ जाएगी कि वाकई आप कौन हैं, लोग अपने आप ही पता चल जाएगा यार ये है सच्चा धर्म को मानने वाला। तो भाई सच्ची बात कड़वी तो होती है, पर हम क्या करें, सत्संग में सच बोलना पड़ता है। तो ये सच ना हो तो हम सत्संग नहीं करेंगे कभी भी। अगर आपको लगता है कि ये सच नहीं है तो ये सच है, लेकिन जब सुनना पड़ता है ना सच, कड़वा बहुत लगता है, बुरा लगता है। हम किसी भी धर्म की निंदा कभी जिंदगी में, जब से जन्म लिया है मालिक जानता है, सोचा नहीं। निंदा करनी तो बहुत दूर की बात है, मालिक जानते हैं। हर धर्म को मानते हैं, इज्जत करते हैं, उन महापुरुषों की, संत पीर पैगंबरों की। हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं। चौकीदार रात को हुक्का मारता, हम वो चौकीदार हैं दिन रात आवाज देते रहते, अरे जाग जाओ, अरे धर्म को मान लो, अरे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। और ऐसा तो कोई सेवादार कर सकता है, चौकीदारी कर सकता है, तो वो हम तो करते रहते, हम अपनी कोई बढ़ाई नहीं देते। पर आपको फिर भी बुरा लगता है तो क्या किया जा सकता है, क्योंकि राम नाम का डंका बजाना फकीर का काम होता है, लोगों को सचेत करना रूहानी सूफी संत का काम होता है। जैसा टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग व्याख्या करना, उसके अकॉर्डिंग लोगों को समझाना,
गू का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। रूहानी सूफी गुरु पीर फकीर क्या सिखाते हैं कि जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा पीर फकीर गुरु होता है। तो भाई हमारा काम आपको आवाज देना है। आप जागो ना जागो, आप मर्जी के मालिक हैं। जैसे एक फिर उदाहरण याद आ गया। एक आदमी था, पुराने समय की बात, तो उस समय घोड़े होते थे, ऊंट होते थे, बैल होते थे। तो वो एक तसला भरता चने का एक साइड में डाल देता, एक रेते का भरता दूसरी साइड में डाल देता। ऐसे दो ऐसे बने होते हैं घोड़े के ऊपर, जैसे ये घोड़ा ऐसे रख देते हैं, एक इधर डाल देता एक इधर। जिमीदार दूसरा देख रहा था, वो उसके पास गया, कहने लगा यार ये क्या कर रहा है, रेता क्यों डाल रहा है? कहता मैं वजन बराबर कर रहा हूं। पुराने अगर वो एक साइड ज्यादा हो जाए तो गिर जाते, पंजाबी जी कहें तो कहना मैं वजन सामा कर रहे हैं। तो उसने जिमीदार ने कहा यार तू ऐसे करना, एक चनों का तसला इधर डाल, दूसरा चने का तसला उधर डाल दे, 2 मन लेके जा, 4 मन बोझ क्यों उठवाता है घोड़े से? आगे से पता है जिमीदार क्या कहता? घोड़ा किसका? वो जिमीदार कहता तेरा। चने किसके? कहता वो भी तेरे। कहता फिर मैं जैसे मर्जी डालू, मेरी मर्जी। तो आजकल के ऐसे घोड़े वाले हैं, कुछ भी सिखा लो उनको, कुछ भी समझा दो, कहता मैं तो ऐसे करूंगा, मेरी मर्जी। तो भाई मर्जी तो तेरी, पर बताना तो फकीर का फर्ज होता है कि सही रास्ते पे चलिए। आप सेवा कीजिए, घर से शुरुआत कीजिए अपने माँ बाप की। और माँ बाप जो बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, उनका फर्ज है बच्चों को सलाह जरूर दो, पर टांग मत अड़ाओ। उनको बोल दो आपने बहुत मेहनत की है, आपने हिम्मत की है, उनके लिए जो कमाया ठीक है, जो बनाया ठीक है, कि भाई तेरे को मेरे तजुर्बे की जरूरत पड़े तो बताऊंगा मैं, तू गलत चलेगा तो भी बता दूंगा। आगे वो माने ना माने उनकी मर्जी, ठोकर खा के मान लेंगे। लेकिन अगर आप जबरदस्ती करोगे तो हो सकता है फिर अनाथ आश्रम में आपको भेज दे। और बच्चों को चाहिए कि वो बुजुर्गों का सत्कार करें। अरे जन्मदाता हैं आपके, क्या हो गया अगर किसी भाई बहन को अपने बुजुर्गों का टट्टी पेशाब उठाना पड़ गया? वो समय भूल गए जब बचपन में वो आपका टट्टी पेशाब सब उठाया करते थे? क्या हो गया अगर 2-4 दिन आपको उठाना पड़ गया तो? हमारी यही संस्कृति है, हमारा यही धर्म सारी दुनिया में नंबर 1 है, हमारे सारे धर्म, क्योंकि इसमें ऐसी शिक्षा दी जाती है जो दुनिया में कहीं भी नहीं। इंसान आज के युग में मन और माया का गुलाम है। रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, हीरे, मोती, लाल, जवाहरात, और जो दिखते नहीं, अप्रत्यक्ष जो भी दुनिया में सच, उसको झूठ और झूठ को सच दिखाना, ये माया का मुख्य कार्य है। तो मन इंसान का कब हावी हो जाए, कब इंसान को गुमराह कर दे, कब कौन सी पट्टी पढ़ा दे, कुछ मालूम नहीं। इस संसार में मनमते लोगों का टोला घूमता है। मनमते लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ मन की सुनते हैं, उनको अल्लाह, राम, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब की बात अच्छी नहीं लगती। वो मन की बातों में उलझे रहते हैं, और जो भी कोई उनका संग करता है उनको भी उलझा लेते हैं। इसलिए गुरुओं ने, पीर फकीरों ने लिखा, मन के मते चलो मत कोई, कभी ना चलो, कोई ना चलो। क्योंकि ये हर सच्ची बात को कहता है मैं नहीं, और हर झूठी बात को कहता है मैं ही मैं और नहीं। तो इसलिए मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु ये कभी नहीं कहेगा मेरी सेवा कर, मेरे लिए कर। गुरु क्या कहता है? इंसानियत की सेवा करो और प्रभु की बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, सबका भला करो, सबका भला मांगो, और राम नाम का जाप करो। ये जरूरी है, यही वास्तविकता है। तो मालिक के नाम का जाप, भक्ति, इबादत करना कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिनके भाग्य अच्छे हैं, जो भाग्यशाली जीव हैं,
वही मालिक का नाम जपते हैं और वो अपने भाग्य को और अच्छा बना लिया करते हैं। मन इंद्रियां फैलाव में है, इंसान उनके बहकावे में आके गिर सकता है। काम वासना इसका कीड़ा बन सकता है, इसमें पागल हो रहे हैं लोग। कोई ही बचा है? क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। इन्हीं के घोड़ों पे सवार लोग दौड़ते रहते हैं और अपनी मंजिल को कभी पा नहीं सकते। और फिर ऊपर से मन माया तो जबरदस्त शक्तियां हैं जो इंसान को अपने काबू में रखती हैं, हिलने नहीं देती मन के बहकावे में। आज का समय कलयुग का समय है। इस समय में किस पे विश्वास करें और किस पे ना करें आदमी को समझ नहीं आता। चलते चलते आदमी कब यू टर्न कर जाता है कुछ पता नहीं चलता। ऐसे पाखंड, ऐसे ढोंग बढ़ गए हैं, यकीन नहीं होता कौन साधु है, कौन संत है और कौन पाखंडी है, कौन ढोंगी है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, हर क्षेत्र में पाखंडवाद, हर क्षेत्र में ईगो, हर क्षेत्र में खुदगर्जी, स्वार्थीपन आ गया है। पर हमारा कहने का मतलब यह नहीं है कि 100% ही सब कुछ खत्म हो गया। हर धर्म में, हर क्षेत्र में अच्छे लोग भी हैं। बीज नाश नहीं होता अच्छाई का, चाहे बुराई कितनी भी बड़ी हो जाए, बुराई कितना भी कूदे, लेकिन अच्छाई हमेशा जीतती है और जिंदा रहती है। तो इस भयानक दौर में, आज के समय में किस पे यकीन करें, किसको सच माने? सबसे पहले गुरु की बात करते हैं। पहले आपको यह बता दें, हमने हमारे हिंदू धर्म के पवित्र चारों वेद, गीता, रामायण, महाभारत, इन पे रिसर्च किया हुआ है। हमने हमारे सिख धर्म की पवित्र गुरुवाणी, गुरु साहिबानों की पवित्र जीवनी को पढ़ा और उन पे सर्च किया हुआ है। इसी तरह हमने हमारे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, बाइबल, सभी पवित्र ग्रंथों को पढ़ा। शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास जी और बहुत सारे संतों की वाणी को पढ़ा। खुद नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़ पाए साइंस में बड़ी रुचि थी। गुरुजी ने बुलाया तो धर्मों को पढ़ा। तो सभी धर्मों के अनुसार आज आपको सच्ची बातें बताएंगे। आपसे कोई पैसा नहीं लेना, कोई आपका रिलीजन, धर्म चेंज नहीं करना, कोई नोटों वोटों का चक्कर नहीं है। 100% ये सच है और हम आपको सच बताने आए। तो सबसे पहले गुरु की बात जो आपको बोला, सच्चा गुरु कौन है? पहले गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे, वही सच्चा गुरु होता है। गुरु कभी किसी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसा नहीं लेता, क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो गुरु क्यों लेगा? सच सच बताइए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा हम भी जाते हैं, आप भी जाते होंगे। हम जो पैसा देते हैं, क्या आपने मालिक को पैसा उठाते देखा है जी? अगर आप सच बोलने का हिम्मत रखते हैं, नहीं देखा ना। हमारे जैसे लोग चढ़ाते हैं और हमारे जैसे लोग उठा लेते हैं। सोचने वाली बात। अगर मालिक ने हमें बनाया है, क्या हमारे बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? बना सकता है। हमारे हर जगह लिखा हुआ है, हमारे हिंदू धर्म में लिखा, पवित्र सभी धर्मों में लिखा, भगवान कण कण में विराजमान है। कण का मतलब बहुत छोटी सी जगह, वहां भी भगवान है। इस्लाम धर्म कहते हैं अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म कहता है वाहिगुरु के बिना जगह नहीं है, भी कोई भी जगह ऐसी नहीं यहां वाहिगुरु ना हो। ईसाई धर्म कहता है गॉड इज एवरीवेयर, वो हर जगह है।
तो अगर वो हर जगह है और उसको पैसे की जरूरत है तो हमारे मैले कुचैले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे नोट लेता रहेगा? क्या भगवान को कोई रोक सकता है? क्योंकि वो तो वहां भी है, यहां मशीन है। और आजकल तो भगवान नए वाले लेगा, आपको पता ही है, उसका भी चक्कर पड़ा हुआ है। लोग पुराने चढ़ा रहे हैं, भगवान ने कौन सा आगे से कहना यार ये बंद हो गए? आदमी तो बोल देगा, हमने देखा है बहुत जगहों पे चढ़ा रहे हैं, दे तेरे की दे तेरे की। यार ऐसे नहीं तो ऐसे भगवान को खुश कर लो। तो ये चीजें दिखने में आ रही हैं। तो जो आदमी भगवान को बुद्धू बना सकता है या बनाने की कोशिश करता है, कितनी हैरानी है जरा सोचिए। जिस भगवान ने अरबों लोगों को दिमाग दिया, उसी दिमाग से उस भगवान को बुद्धू बना रहा है जिसने हमें बनाया। उसको कोई बुद्धू नहीं बना सकता, वो हर किसी की जानता है। तो सच्ची बात यही है, जब भगवान नहीं लेता तो उसके संत क्यों लेंगे? संतों का काम लोगों को सिखाना, मेहनत की करके खाओ। हमारा हिंदू धर्म कहता है कड़ा परिश्रम करो कर्म योगी, ईश्वर का नाम जपो ज्ञान जोगी। गीता में, पवित्र गीता में यह संदेश है और यही संदेश हमने हर धर्म में पढ़ा। सिख धर्म में हमारे आता है गुरु साहिबानों की पवित्र बात, दसा नौआ दी किरत करो और वाहिगुरु का नाम जपो। मतलब वही है, भाषा बदल रही है। इस्लाम धर्म कहता है हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत कलमा आता करो। ईसाई धर्म कहता है हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। तो भाषा बदल गई और कुछ नहीं बदला, मीनिंग सेम है। सच्चाई यही है, धर्म सारे एक ही बात कहते हैं और वो भी सच्ची। तो करके खाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में संत ही नहीं, अवतार ही नहीं, राजा महाराजा थे श्री राम श्री कृष्ण जी, लेकिन गुरुकुल में खेतीबाड़ी करना, पशुओं को चराना, खाना बनाना, बन बन से लकड़ी बींद के लाना, इसलिए उन्होंने कर्म योगी और ज्ञान योगी कहा। सिख गुरु साहिबानों की बात करें, सभी ने करके कहा। श्री गुरु नानक देव जी ने आधुनिक खेती की नींव रखी जो आज बढ़ चली है। पहले कोई जानता ही नहीं था खेतीबाड़ी के बारे में, दुकानदारी उन्होंने वो करके दिखाई जिसे हक हलाल कहते हैं। तो उन्होंने भी करके खाया। आगे से आगे गुरु साहिबानों का जब जीवनी पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। उनकी परीक्षा ली गई, चबूतरे बनवाए गए, अकेले नहीं बनाए। तो ये अपने आप में दिल गुर्दे की बात, बहुत बड़ी बातें हैं। गाड़ी करते हैं, जिम्मेदार के घर में पैदा हुए, 7 साल की खेती बाड़ी में लग गए थे। इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनर हैं, गाड़ी मॉडिफाई करते हैं, बाइक मॉडिफाई करते हैं। मतलब हर अच्छा काम जो बहनें करती, भाई सारे हम काम कर लेते। खाना बना लीजिए, जो मर्जी काम हो हम अपने हाथों से करते हैं। दिन रात लगे रहते समाज को सुधारने के लिए। तो मतलब करके खाना। ये कपड़े पहनते अपने पैसे, गाड़ी लेते अपने पैसे। लोग कहते गुरुजी का गाड़ी बड़ी है, क्यों भाई तेरे से मांग के लिए? अपने पैसे से लिए चाहे जहाज ले लें, आपको दर्द क्यों हो रहा? कई लोग पूछते हैं, बड़ी हैरानी होती है। उनसे कोई नहीं पूछता जो पल में कर देते हैं। कोई नजदीक नहीं जाता, यार कहां से लाए हो? तो फकीरों के पीछे क्यों? कई लोगों ने कहा गुरुजी आप तो बड़ी गाड़ी पे चढ़ के, हमने कहा ऊंट पे आते तो 2 महीने में आप तक आते नेचुरली। हाथी पे चढ़ते तो भी पता नहीं कितना टाइम, पैदल आते तो पता नहीं साल लग जाता। तो अगर सुविधा बनी है उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं और हम अपनी हक हलाल की कमाई से ला रहे हैं, तो किसी को तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए। मेहनत की तो हर कोई खा सकता है ना। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार वो कभी नहीं करना चाहिए। कबीर जी कहते हैं माया होई नागणी जगत रही ढहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। तो माया पाप जुल्म की, ठगी बेईमानी की नागनी की भांति है। जो इसकी कमाई करते हैं उन्हीं को ये डस लेती है। जैसे नागनी जो दूध पिलाते हैं, क्योंकि नागनी का स्वभाव है डंक मारना। हो सकता है वो प्यार जता रही हो, पर आपका तो काम हो गया ना जब डंक मार दिया। तो उसी तरह माया है पाप जुल्म की। तो मेहनत की करके खाने का संदेश। पर ये सारी बातें तभी पता चलेगी ना जब आप सत्संग में आएंगे। सत संग, सत्य का साथ, और सत्य एक ही है। किसी धर्म को पढ़ लो,
सत्य एक जो कभी नहीं बदलता। धरती बदल सकती है, हमारे वेदों में क्या लिखा, पवित्र वेदों में, धरती बदलेगी, सूरज बदलेगा, चंद्रमा बदलेगी, सारे ग्रह बदलेंगे, सब में चेंजेज आएंगे, बदलाव आएगा। हजारों साल पहले लिखा है। एक ऐसा है जिसमें बदलाव नहीं आता, और वो है प्रभु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम। उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। वो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। बाकी सब चीज परिवर्तनशील है। तो सत्य का संग, यानी सत्य है प्रभु, और संग उसके बारे में सच्ची बात सुनने को मिले। इंसान को कहीं तो सच मिले, जिधर जाता है झूठ, जिधर जाता है झूठ। आजकल तो राम राम करना भी मुश्किल हुआ पड़ा है। हम महानगरों में गए, आज से 8-10 साल पहले की बात, अब भी जाते हैं। एक दुकान थी बड़ी, और हमने उनको बोला राम राम। कहता क्या चाहिए? हमने कहा हम तो कुछ मांगा ही नहीं। कहते आपने राम राम क्यों की? अरे राम राम तो आदमी को चलते सामने मिलता है, तो राम राम, सत श्री अकाल या सलामे एकम, तो अलग अलग धर्मों में हर कोई बोलता है, तो हमने राम राम बोल दिया। कहता अच्छा अच्छा, मैंने सोचा राम राम का मतलब है कुछ चाहिए। आजकल हाय बाय टाई ने ले ली राम राम की जगह। हाय में ना तो भगवान याद आता है, बाय में ना तो भगवान याद आता है। पहले लोग जब जाते थे एक दूसरे को मिलते थे, राम राम, कम से कम 1-2 बार तो राम राम बोला, चाहे अनजाने में ही बोला। एक दूसरे को मिले, सत श्री अकाल, भगवान ही सत्य है, परमात्मा का नाम तो लिया। लेकिन आज तो मिलते हैं, और सुना हाय क्या हाल है, हाय से ऐसे लगता है जैसे दर्द हो रहा हो, हाय, पता नहीं क्यों। और जिनकी आप हाय बाय सोचते ना, फ्रैंक बन गए। हम यूरोप में गए, उन फ्रैंक के बच्चे नहीं, कुत्ते बिल्लियां ही उनके बच्चे हैं। क्या आप वैसे बच्चे पैदा करना चाहते हो, अपने पास रखना चाहते हो? बुरा हाल है उन लोगों का, हमने देखा, सभी का नहीं, लेकिन वहां कोई मैरिज नहीं टिकती ज्यादा देर। 50% मैरिज टूट चुकी है, और 25% वैसे ही नहीं हो रही, वो कर ही नहीं रहे। और बच्चे को यही नहीं पता मेरे माँ बाप कौन है, आगे से आगे, आगे से आगे पता नहीं कौन है। क्या हमारी संस्कृति ऐसी है? हमारी संस्कृति तो इतनी जबरदस्त है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई संस्कृति नहीं कर सकती। अरे जब हम छोटे होते हैं, जब हम छोटे से होते हैं, हमारी मां, अगर हम लोग पेशाब करते हैं, सर्दी का मौसम है, वहां से उठाती है, अपनी सूखी जगह पे हमें लेटाती है, और हमारी गिल्ली जगह पे खुद लेट जाती है। कमाल है। पहले 9 महीने गर्भ में रखती है। आपको अगर आसान बात लगती है तो आप 3 किलो का बट्टा पेट पे बांध के 10 दिन सो के दिखाओ, क्या होगा? नहीं सो पाओगे। और आपकी मां ने, हमारी मां ने हमें 9 महीने पेट में रखा है, और आप उनको गालियां देते हो। लानत ऐसे लोगों पे जो अपनी मां या अपने बाप को बुरा कहते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सत्कार करो। अगर माता पिता गलत हैं या गलत रास्ते जा रहे हैं तो भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप भी तो खून उन्हीं का हो। अगर वो बुरे तो आप भले कहां से हो सकते हो? जरा सोचिए, किनारा कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि उनका ट्रैक गलत जा रहा है तो आप किनारा कर लीजिए, अच्छा काम कीजिए। तो कहने का मतलब हमारी संस्कृति वो है। और जब मां बूढ़ी हो जाती है, बाप बूढ़ा हो जाता है, तो फिर कोई भागों वाला होता है जिसको ऋण चुकाने का मौका मिलता है कि उनका टट्टी पेशाब उठाना पड़ा। मालिक ऐसा करे ना। पर हमारी संस्कृति एक ऐसी है कि बचपन में मां अगर हमारी टट्टी पेशाब उठाती है और मालिक ना करे, अगर बुजुर्ग हो जाए, तो हम बच्चे लोग उनका टट्टी पेशाब उठा देते हैं और ऋण उतार देते हैं। ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। विदेशों में लोग सुसाइड का सोचते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं कि मर जाएं, किसी के सहारे होने से पहले ही मर जाओ। तो है ना कमाल की संस्कृति हमारी? ऐसी कहीं नहीं, दुनिया में ढूंढ लो आप जाके। सो कहने का मतलब, सत्संग में जब आएंगे, ईश्वर के बारे में, इंसानियत के बारे में, सच के बारे में आपको पता चलेगा। अदरवाइज इस संसार में झूठ ही झूठ, फरेब ही फरेब। लेना बैंक सबके पास है, देना बैंक खत्म हो रहा है।